वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे यूनिट की कंपोजिशन प्लान के बारे में। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कंपोजिशन प्लान के बारे में। ये जो पीडीएफ है ये ऑफिशियल यूनिट का और विहान डायरेक्ट सेलिंग का ऑफिशियल पीडीएफ फाइल है। जो भी डिटेल्स बताऊंगा मैं आपको इसके अंदर से ही बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है यूनिट सेल्स इंसेंटिव प्लान। इसमें आप 7 तरीके से कमीशन कमा सकते हैं। सो फर्स्ट है जो एक्वायर, तो रिटेल प्रॉफिट मार्जिन, अर्ली पे आउट, स्टेप सेल्स इंसेंटिव होता है, रिपीट सेल्स इंसेंटिव होता है, देन रैंक एडवांसमेंट होता है, उसके ऊपर आपको अमाउंट मिलते हैं, रैंक मेंटेनेंस के भी बोनस मिलते हैं, ईयरली राउंड इंसेंटिव्स मिलते हैं। ये कुछ वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए ये इस कंपटीशन प्लान को समझने के लिए। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है, उसकी जो एज है वो 21 होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन करते समय। ठीक है, बिलो जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो दैट इज कम्प्लीटली अगेंस्ट पॉलिसी। बाद में ये रिटेल प्रॉफिट मार्जिन होती है, देन ट्रैकिंग सेंटर्स होता है, एंड देन सेल्स इंसेंटिव होता है, यूनिट सेल्स इंसेंटिव प्लान है इसके अंदर। देन पीएसवी जो कि प्रोडक्ट सेल्स वॉल्यूम, उसको पीएसवी बोलते हैं। देन सेल्स, देन स्टेप सेल्स इंसेंटिव्स है, देन रिपीट सेल्स इंसेंटिव है, एंड देन ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम जिसको जिसको जीवीवी बोलते हैं, बीवीज बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यूनिट जब भी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद से आपको जो ट्रैकिंग सेंटर्स है उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि ट्रैकिंग सेंटर द टर्म यूज टू डिस्क्राइब योर बिजनेस अकाउंट। ठीक है, सो ट्रैकिंग सेंटर पहले क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर एक्टिवेट करना पड़ता है उसको, और फिर आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद से वही सेम चीज आपको वापस से रिपीट करके फिर आपको अपना नेटवर्क ग्रो करना होता है। सो चलिए पहले स्टेप पे देखते हैं क्वालिफाई कैसा होता है। सो यदि आप यूनिट के बारे में जान गए हैं, पर प्रेजेंटेशन प्लान वगैरह प्रोडक्ट्स वगैरह सब चीज़ों के बारे में जानने के बाद से आपको मिनिमम 500 बीवीज का प्रोडक्ट परचेज करना पड़ता है बिजनेस वॉल्यूम में। ये 500 बीवी जो है आपको हर एक प्रेजेंटेशन में यूज होता रहेगा। याद रखिए ये टर्म्स जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो ये बीवीज आपको 500 बीवीज कर बाय करके कोई भी प्रोडक्ट परचेज करके आप चालू कर सकते हैं। 500 बीवीज की जो कॉस्ट है वो अराउंड 30 to 40,000 के बीच में होगी, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन क्या होता है कि आपने परचेज तो कर लिया, क्वालिफाई हो गया, लेकिन जब तक उस ट्रैकिंग सेंटर को एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक आप कमीशन ऑन नहीं कर पाएंगे। तो उसको एक्टिवेशन करने के लिए आपको प्रोडक्ट को रिटेलिंग करना पड़ेगा। कुछ भी जो भी यूनिट्स के प्रोडक्ट्स है उसमें से एक 500 बीबी का प्रोडक्ट को रिटेल करना पड़ेगा, मतलब कोई कस्टमर बना के उनको देना होगा। या फिर क्या कर सकते हो कि दो लोगों को रिफर कर सकते हो, डाउनलाइन में दो लोगों को अपने आईडी से रिफर कर सकते हो। तो 500 बीबी के प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे तो फिर आपका जो ट्रैकिंग सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, या फिर सबसे इजीएस्ट वे है कि सेल्फ एक्टिवेशन। सेल्फ एक्टिवेशन क्या होता है कि आप 1500 बीवीज का जो प्रोडक्ट है वो खुद ही परचेज कर लेंगे, तो आपको तीनों के तीनों जो ट्रैकिंग सेंटर्स है एक्टिवेट हो जाता है। तो आप एलिजिबल हो जाते हो कमीशन को अर्न करने के। सबसे इजीएस्ट वे है और मैक्सिमम लोग वही करते हैं। नाउ थर्ड जो है अर्न रिपीट एंड ग्रो। अब इसमें जैसे कि आपने क्वालिफाई कर लिया अपने ट्रैकिंग सेंटर को, और उसके बाद से फिर आपने बिजनेस के बारे में बताना चालू कर दिया और उन लोगों ने आपसे प्रोडक्ट को परचेज किया। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये 1000 बीवीज का कोई एक प्रोडक्ट है जिन्होंने परचेज किया है। यहाँ पे 2000 बीवीज का प्रोडक्ट है, वापस यहाँ पे 2000 बीवीज का प्रोडक्ट है, यहाँ पे 500 एंड 1000 बीवी का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कि इस साइड में आपके यूनिट जो है वो बाइनरी मॉडल पे वर्क करता है। तो ये आप है, और यदि आपके लेफ्ट हैंड साइड में 3000 बीबी हो गया है और आपके राइट साइड में भी 3500 बीबी हो गया है,
तो क्यूनेट का बोलना ये है कि 3000 बीबी लेफ्ट और 3000 बीबी राइट यदि होता है तो आपको एक चेक मिलता है, ठीक है, आपको कमीशन, सो यू आर एलिजिबल टू टेक ए कमीशन, तो आपको कमीशन दिया जाता है। तो इस तरह से ही रिपीट करते रहना है। अब इस स्लाइड में देखते हैं कि अर्न फ्रॉम द क्यूनेट सेल्स इंसेंटिव प्लान्स। अभी इंसेंटिव प्लान्स क्या होता है? आफ्टर अ सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एज ए क्यूनेट डिस्ट्रीब्यूटर, he or she can immediately start earning commission, ठीक है, and incentives from his retail sales, जैसे आपको बताया था मैंने कि रिटेल सेल्स कर सकते हैं या फिर न्यू डायरेक्ट रेफरल विदाउट मीटिंग एनी एडिशनल रिक्वायरमेंट, तो या फिर आप डायरेक्ट रेफरल दे सकते हैं दो लोगों को, तो आप कमीशन स्टार्ट कर सकते हैं, आपका जो ट्रैकिंग सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाता है एंड यू बिकम एलिजिबल टू ऑन कमीशन। वी रिफर दिस एज अ रिटेल प्रॉफिट मार्जिन। अभी ये रिटेल प्रॉफिट मार्जिन में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा क्या होता है बेसिकली, जस्ट माइंड में रखिए क्या है ये। इफ ही और शी विशेस to earn additional commission or incentive from the same retail sales and sales direct referral, he or she must have at least a 50 RSP। तो ये RSP के प्रोडक्ट के लिए है बेसिकली। तो यदि आपको RSP से भी पैसे अर्न करने हैं तो आपके पास मिनिमम 50 RSP का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ कमीशन इंसेंटिव कॉल है रिपीट सेल्स इंसेंटिव्स। और ये 50 RSP का जो है ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि यूनिट में दो प्लान चलते हैं, एक तो बाइनरी है, एक तो यूनिट लेवल है। तो यूनिट लेवल का जो प्लान है ये RSP वालों की RSP के लिए है, जो बार बार हर महीने परचेस करने वाले प्रोडक्ट्स है, तो वो इस प्लान के अकॉर्डिंगली चलते हैं, ठीक है। The and QNet distributor is given more opportunity to earn higher commission and incentive if two or more of his retail customer or new direct referral have made sales of minimum 500 BB each, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं स्टेप सेल्स इंसेंटिव, स्टेप कमीशन, ठीक है। नोट दिस रिक्वायरमेंट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, एंड इवन in its absence, distributor would continue to earn the retail profit margin and repeat sales incentives. So चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एक्वायर। तो प्रॉफिट, रिटेल प्रॉफिट मार्जिन, ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो है, जैसे कि सपोज प्रोडक्ट का जो MRP है वो 100 रुपीज का है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। सो ये जो है आपको पड़ेगा, आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपने ज्वाइन कर लिया है तो फिर एज आपको डिस्ट्रीब्यूटर आपको 80 रुपीज में पड़ेगा और रिटेल आपकी जो प्रॉफिट होगी वो 20 रुपीज होगी, ठीक है। तो यदि आप कोई कस्टमर को अभी आप प्रोडक्ट देते हैं तो कस्टमर के लिए MRP ही प्रोडक्ट पड़ेगा, लेकिन आपके लिए जो MRP में आप बेचोगे तो वो जो प्रॉफिट होगा वो आपको मिलता है डायरेक्टली, ये वाला जो रिटेल मार्जिन जो रहेगा वो आपको मिलता है। तो इस तरह से रिटेल प्रॉफिट मार्जिन वर्क करता है, ठीक है। अब देखते हैं अर्ली पे आउट। ये अर्ली पे आउट बेसिकली उन लोगों के लिए है जो मतलब स्टार्टिंग करते हैं बिजनेस, ब्रॉन्ज स्टार हुआ या फिर सिल्वर स्टार हुए ना, उनके लिए है स्पेशली। उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए बिजनेस में उन्हें कमीशन थोड़ी ज्यादा दी जाती है इनिशियल लेवल पे, ताकि वो और बिजनेस कर सके, ठीक है। जैसे कि 3500 रुपीज जो है ना एक्स्ट्रा जो कमीशन है, मैं आपको बताऊंगा आने वाली स्लाइड्स में कि ये मिलता है उनको एक्स्ट्रा। वो भी कितना, विद इन फर्स्ट 4 वीक में, और यहाँ पे विद इन 6 वीक्स के अंदर, ठीक है। यदि और उन लोग किसी और लोगों को रजिस्टर करते हैं तो जा करके इनको एडिशनल कमीशन मिलता है, लेकिन ये सिर्फ ब्रॉन्ज और सिल्वर स्टार के लिए। स्टार क्या होता है वो मैं, उनको से स्टार्स है तो वो मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में बताता हूँ। अर्न मोर, तो अर्न मोर ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ये आपके स्टार्स वगैरह है, जैसे कि ब्रॉन्ज स्टार होता है, सिल्वर स्टार है, गोल्ड स्टार है, सफायर स्टार है, प्लैटिनम स्टार है, डायमंड स्टार और ब्लू डायमंड स्टार है। तो यदि आप ब्रॉन्ज स्टार है तो आपको एक चेक जो है 14,000 का बनेगा, माइनस जो भी होगा आपका टैक्स
टैक्सेस टीडीएस वगैरह जो है वो डिडक्ट होके मिलेगा आपको इसके अंदर से। सो एक वीक में आप कितना कमा सकते हो मैक्सिमम, तो ये स्ट्रिक्ट कमीशन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 14,000 इंटू 40, सो एक वीक में आप 5,60,000 रुपीज मैक्सिमम कमा सकते हो यदि आप ब्रॉन्ज स्टार हो। तो इसमें यूनिट की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कि मैक्स आउट किंग, मैक्स आउट क्वीन। तो मैक्स आउट की यदि आप एक वीक में इतना अमाउंट कमाने लगते हो तो यू आर मैक्स आउट। तो ये चीज है यहाँ पे भी। 15,750 इंटू 50 कर लेना, जो भी अमाउंट आता है वो वीकली होता है। इसमें भी वैसा ही है। तो इस तरह से सब अलग अलग रैंक पे मैक्स आउट हो जाते हैं, उसको मैक्स आउट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। व्हाट आर द रिपीट सेल्स इंसेंटिव्स। अभी ये मैं आपको बताया था जैसे कि आरएसआई है, इंसेंटिव्स वगैरह आरएस, तो ये कैसे कमा सकते हैं इसके अंदर। तो ये क्या होता है बेसिकली कि these are the points that active distributor earn upon purchasing a unique product for personal use or selling a product to the downline 10 level तक। तो मैंने बताया था कि यूनिट में दो प्लान चलते हैं, एक तो बाइनरी प्लान है और एक यूनिलेवल प्लान है, ठीक है। तो ये जो आरएसपी का जो कॉन्सेप्ट है कंप्लीटली अप्लीकेबल है यूनिलेवल प्लान के लिए। अभी इसके अंदर क्या होता है कि आपको पर्सनल आरएसपी परचेस करना पड़ता है। 50 आरएसपी पर मंथ का आपको परचेस करना पड़ता है, विच कॉस्ट यू समथिंग 5 to 6,000 रुपीज। फिर आपको डाउनलाइन के अंदर भी उनको बोलना पड़ता है कि मिनिमम बिजनेस करना पड़ता है 5,000 रुपीज का, ठीक है। एंड देन प्रोडक्ट सेल्स टू कंज्यूमर, और या फिर आप वो जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर है यदि वो 5,000 10,000 का प्रोडक्ट पर मंथ दूसरे को भी सेल कर देते हैं, जैसे रिटेल कस्टमर्स को, या फिर खुद कंज्यूम करते हैं, तो ये इससे आपको प्रॉफिट आता है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, द डिस्ट्रीब्यूटर कैन चूज टू मेंटेन 50 RSP every month either from a retail sales or a personal purchase of any unit product to earn repeat sales incentives। इसमें यही चीज है कि आप, मैं आपको बोला ना लेवल प्लान है, तो इसके अंदर से आपको यदि अमाउंट कमाना है तो फिर आपके पास 50 RSP होना चाहिए, मतलब 5 to 6,000 का प्रोडक्ट। नहीं आप खुद नहीं यूज करते हैं तो कोई बात नहीं, आप रिटेल कर सकते हैं, जो भी कस्टमर्स है उनको रिटेल कर सकते हो अपने का प्रोडक्ट। तो फिर आप एलिजिबल हो जाओगे फिर आरएसपी से कमीशन आपको आने लगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अर्न मोर विद आरएसपी। अभी आरएसपी से आप और ज्यादा अर्न कैसे कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो आरएसपी है हमें एक रैंक वाइज दिया हुआ है, तो आप 10 लेवल तक ऑन कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। अभी रैंक वाइज जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स है तो वो 5 लेवल पे है, ब्रॉन्ज बन जाओगे तो ब्रॉन्ज स्टार बनोगे तो 5 लेवल है, सिल्वर के लिए 5 है, गोल्ड के लिए 6 लेवल है। जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ते जाएगी वैसे वैसे ये लेवल जो है वो ओपन होता रहेगा, बट मैक्सिमम 10 आप कमा सकते। तो ये जो 10 आरएसपी है वीकली, जब सपोज 10,000 आरएसपी का बिजनेस हो गया तो क्या करके आपको 21,000 को वो अमाउंट मिलता है। इस तरह से वो वीकली होता है, मतलब वीकली यदि मैं आपने कर लिया तो आपको अमाउंट मिलेगा। रिपीट सेल्स इंसेंटिव प्रोजेक्शन, अभी हाँ ये एक प्रोजेक्शन है किस तरह से है। तो अब बताया था जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर जैसे 50 हुआ, और जो सेकंड जो लेवल रहता है आपका उस पर डबल आरएसपी मिल जाती है, 50 की जगह पे 100 आरएसपी मिल जाती है आपको। जैसे कि ब्रॉन्ज में 5 है तो 5 आया है, सिल्वर में भी 5 है, गोल्ड में 6 है तो 6 आया हुआ है, ये आरएसपी है। ब्लू डायमंड में इतना है 10th लेवल तक, तो 10th लेवल तक आपको इतने आरएसपी मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको जैसे बताया था कि यूनिलेवल प्लान है आरएसपी के लिए। तो अब ये देखिए कैसे वर्क करता है बेसिकली। इसमें यदि आपने 50 आरएसपी मेंटेन नहीं किया है पर मंथ, तो इसमें क्या हो जाता है कि आपने मेंटेन नहीं किया है और जो आपके लिए डाउनलाइन यदि मेंटेन कर रहे हैं 50 आरएसपी पर मंथ परचेज कर रहे हैं, 5 to 6,000 का बिजनेस कर रहे हैं, तो आप इनएक्टिव हो जाएंगे और आपके जो डाउनलाइन है वो ऊपर आ जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि ये इसने 50 आरएसपी का प्रोडक्ट परचेस नहीं किया, इसने भी परचेस नहीं किया, ठीक है। तो ये पहले ऐसे थे, जब नहीं किया तो क्या हो गया, ये
और ये सब यहाँ पे देखो ये ऊपर आ गए, देख रहे हो, ये जो है ये ऊपर आ गए, ये भी ये आ गए ऊपर, और ये निकल गया, तो ये ऊपर आ गया और उसके नीचे के डाउन है चलो ऊपर आ गए। तो आप जब इनएक्टिव रहोगे तो आरएसपी का बेनिफिट नहीं ले सकते हो, तो आपको 50 आरएसपी पर मंथ का एटलीस्ट परचेस करना पड़ेगा। या फिर आप कर सकते हो कि कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे कि कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह है जो 50 आरएसपी, तो आप एक साल की 50 एक साल का ही आरएसपी जो है ना 50 आरएसपी वो परचेस करके रख सकते हो, और 50 आरएसपी पर मंथ आपके अकाउंट से वो डिडक्ट होता रहेगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन वो आरएसपी एक साल का ही रहेगा, उसके बाद से जब नेक्स्ट साइकिल नेक्स्ट ईयर चलता है तो वो आरएसपी काम नहीं आएगा, मतलब बोलेगा मतलब ये है कि यदि आप 1.5 साल का आरएसपी परचेस कर लेते हो तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वो एक साल तो एक साल के लिए रहता है, ठीक है। बेटर है कि आप 6 मंथ के लिए आप जैसे आपका कमीशन आता है तो आप उस हिसाब से परचेस करके रख लीजिए आरएसपी, तो आपका 50 आरएसपी मेंटेन होता रहेगा पर मंथ, और आप कमीशन यहाँ से भी ऑन कर सकते। नाउ रैंक मेंटेनेंस बोनस, ये रैंक मेंटेनेंस यदि कर आप मेंटेन करके रखते हो तो आपको इसके कोई बोनस नहीं मिलता। नाउ थर्ड ये है रैंक एडवांसमेंट एंड मेंटेनेंस, तो आप जैसे मेंटेन कर रहे हो आपका रैंक वगैरह, तो फिर आपको कमीशन इससे आते रहेंगे, जैसे कि ब्रॉन्ज स्टार है, सिल्वर स्टार है, गोल्ड है, सफा है, प्लैटिनम है, डायमंड है, ब्लू डायमंड, तो ये चीजें हैं धीरे धीरे आपको इस लेवल को धीरे धीरे रीच करना है। नाउ लेट्स सी दी हाउ टू बिकम अ ब्रॉन्ज स्टार। जब भी आप नेट का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह से क्वालिफाई होते हो, तो अब यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि देखिए कि रजिस्टर distributor must have at least 500 BB from the retail sales or product purchase for personal consumption। तो आप 500 BB का प्रोडक्ट भी करके स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस, ठीक है। और उसके बाद से आपको बट क्वालिफाई हो जाओगे, बिजनेस स्टार्ट नहीं क्वालिफाई हो जाओगे 500, उसके बाद से उस ट्रैकिंग सेंटर को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट कैसे होगा कि आपको दो जो डाउनलाइन होना चाहिए आपके जो कि मिनिमम 500 बीबी के प्रोडक्ट परचेज किए, तो आपका जो अकाउंट है TC001 वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद से आप कमीशन के ऊपर ऑन कर सकते हैं। सेम थिंग है, आप बस वो रिपीट करो वो चीजें है। अब ये देखिए यहाँ पे 14,000 जो कि ब्रॉन्ज स्टार के लिए है, और इनटू मैक्सिमम 40 स्टेप्स कमीशन, मतलब 40 चेक्स होता है स्टेप पर सेल्स वीक, मतलब 40 चेक्स हो सकता है पर वीक में, तो उतना आप मैक्सिमम इसमें कमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप नेक्स्ट लेवल पे मूव हो सकते हैं। यहाँ पे कैसा है कि डिस्ट्रीब्यूटर नीड टू अचीव 50 RSP वी एलिजिबल टू अर्न रिपीट सेल्स एक्सेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया RSP परचेस करना पड़ेगा 50 का, ओके, एंड दिस इज एन ऑप्शनल, इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है, अभी ऑप्शनल है क्योंकि आप जब इनिशियल बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ऑप्शनल होता है, जैसे जैसे आप थोड़ा कमाने लगते हो तो फिर काम करता, तो फिर आप RSP को मेंटेन कर सकते हो। अब ये देखते हैं कि हाउ टू बिकम सिल्वर स्टार। अब सिल्वर स्टार में आपको बनने के लिए पहली बात तो आपको 50 RSP परचेज करना होगा, क्योंकि RSP परचेज करेंगे तो आपको वो हेल्प करता है रैंक एडवांसमेंट के लिए, ठीक है। यदि आप RSP नहीं लेंगे तो वो रैंक नहीं बढ़ेगा, वो आप उसी रैंक पे ही रहेंगे, ठीक है। सो RSP आपने ले लिया 50 RSP, उसके बाद से आपको क्वालिफिकेशन है, दो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट करनी होगी। ऑप्शन 1 है कि 3 क्वालिफाइड डायरेक्ट विथ 500 की, तो आपको डायरेक्ट करने होंगे, आपको 3 रेफरेंस देने पड़ेंगे या फिर 3 लोगों को प्रोडक्ट सेल करना होगा, उनको बिजनेस में लाना होगा, जिसमें 500 बीबी से आ भी सकते हैं, या फिर 2 लोगों को आपको 1000 बीबी से लेके आ सकते हैं। तो ये दो में से कोई एक क्वालिफिकेशन यदि कंप्लीट होता है तो आप सिल्वर स्टार बन जाते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है गोल्ड स्टार है। आपको पहला तो 50 RSP होना चाहिए, ओके। उसके बाद 500 डायरेक्ट जो पर्सनल एसवी जो है, मतलब आप पर्सनली जब डायरेक्ट कर रहे हो ना वो उसके लिए पूरा है, ना कि टीम कोई कर रहा है, आप पर्सनली 500 का रिटेल कर रहे हो या फिर डायरेक्ट कोई आप अंडर में 500 बीबी का प्रोडक्ट परचेस करके आ रहा है, तो वो एक है।
उसके बाद से 600 ग्रुप आरएसपी। अभी आरएसपी में आपकी जो टीममेट हो, टीम जो है पूरी, उसमें 600 आरएसपी का प्रोडक्ट सेल करना किया, सेल करेंगे तब जा करके आप ये गोल्ड स्टार और अचीव कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ में आपको 2 चेक्स भी आने चाहिए, जो 2 स्टेप्स, मतलब आपको 2 चेक्स आप ऑन किए होंगे तो जा करके आप गोल्ड स्टार बन जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, सफाया स्टार। इसमें भी क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी सी इंक्रीज हो चुकी। 50 आरएसपी आपका पर्सनल होना चाहिए, 1000 बीबी का आप पर्सनली स्पॉन्सर किए हो होना चाहिए, 2000 का ग्रुप आरएसपी होना चाहिए, आपके टीममेट्स वगैरह जो भी है उसमें पूरे ग्रुप को मिला करके 2000 जो आरएसपी का प्रोडक्ट्स जो है वो परचेस किए होने चाहिए या फिर रिटेलिंग किए होने चाहिए। और 40 स्टेप्स मतलब 40 चेक्स आप ऑन किए होंगे और 5 डाउनलाइंस होने चाहिए जो गोल्ड स्टार के रैंक पे, तब जाकर के आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं और आप बनते हो सफायर स्टार। मुड़ते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर जो कि प्लैटिनम स्टार है। इसमें भी आप 50 आरएसपी आपका होना चाहिए, 1000 बीबीज का आपका पर्सनल स्पॉन्सरशिप होना चाहिए, ठीक है, 5000 ग्रुप आरएसपी होना चाहिए और कंसिस्टेंट 2 महीने कंसिस्टेंट आप प्लैटिनम रैंक एडवांस पे होना चाहिए। और आपके डाउनलाइन में 5 सफायर स्टार होने चाहिए और 10 गोल्ड स्टार होने चाहिए और 120 स्टेप्स का चेक्स जो है वो ऑन किए रहेंगे, तब जाकर के आप प्लैटिनम स्टार बन जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये है डायमंड स्टार जो कि 50 आरएसपी अगेन वहां पे भी है, तो 2000 डायरेक्ट बीवीज का है, बाद में 15,000 ग्रुप आरएसपी है, कंसिस्टेंट फॉर 2 मंथ्स डायमंड रहेंगे तो उसके बाद से। और इसके अंदर क्राइटेरिया ये है तो 15 डाउनलाइन जो है वो सफायर स्टार पे होने चाहिए और ऊपर 1 डाउनलाइन जो होना चाहिए वो प्लैटिनम स्टार होना चाहिए। उसके बाद आपने 200 चिक्स जो है वो अर्न किए होना चाहिए, तब जाकर के आप डायमंड स्टार बन जाते हैं। अब ब्लू डायमंड में देखते हैं, इसमें भी क्राइटेरिया थोड़ा ऊपर है, हाई लेवल पे है। तो 50 आरएसपी तो आपको है करना ही है, 3000 बीबीज का पर्सनल जो स्पॉन्सरशिप है आप खुद करना चाहिए। उसके बाद 20,000 ग्रुप आरएसपी होना चाहिए, कमीशन 3 मंथ आ रही है कंसिस्टेंटली। और उसके बाद से आपको डाउनलाइन में जो भी है रैंक की अच्छी होने चाहिए, जैसे कि 10 डाउनलाइन जो है प्लैटिनम स्टार के होने चाहिए, बाद में 2 डाउनलाइन जो है डायमंड होने चाहिए। तो ये चीजें हैं जो आपके अंडर में ये रहेंगे ये लोग, तो फिर आप ब्लू डायमंड स्टार बन जाए। और ये है यूनिट का सबसे हाईएस्ट। अब ये रैंक मेंटेनेंस बोनस भी आपको मिलता है, तो जैसे कि तो आपने डायमंड और ब्लू डायमंड को रैंक को मेंटेन करके रखा हुआ 6 महीने तक कंटिन्यूसली, जैसा चल रहा है आपको 6 महीने तक, तो आपको कंपनी एडिशनल 7 लाख रुपए देती है और ब्लू डायमंड को 21 लाख रुपए एक्स्ट्रा देती है, सिर्फ क्योंकि आपने रैंक को जो है ना मेंटेन किया हुआ है। ओके, इसके लिए बाद में फिर ईयर राउंड इंसेंटिव्स वगैरह मिलता रहता है, जैसे कि कुछ कुछ बोनांजा चालू रहते हैं, कुछ कभी कभी प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं उस पे ज्यादा कमीशन वगैरह मिलते रहते हैं और बीवीज पे ज्यादा कमीशन, तो ये सब चीजें हैं। कभी कभी बोनांजा चलता रहता है तो उसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट कमा सकते हो, कमीशन ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है आपको, तो हर साल चलता रहता है। और अभी आपका जो रैंक डैशबोर्ड है, ये रैंक डैशबोर्ड आपके, आप जब भी वर्चुअल ऑफिस में लॉगिन करते हो तो उसमें आपको दिख जाएगा कि आप क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या फुलफिल करना है टू गो टू दी नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट नेक्स्ट, तो वो आप देख करके और प्लान कर सकते हो और आपके डाउनलाइन को क्या क्या चाहिए तो उन्हें कैसे अचीव करा सकते हो, तो वो सब चीजें आप देख करके अकॉर्डिंगली आप प्लान करके कितने उनको बोल सकते हो कि इतने प्रोडक्ट सेल होने चाहिए, तो आप ये पोजीशन या फिर ये लेवल पे आप पहुंच सकते हो। इसके साथ में आपको रिकग्निशन मिलता है और इंसेंटिव्स हो गया, स्पेशल अवार्ड्स होता है, इवेंट्स वगैरह, ये सब चीजें यूनिट देती है। अभी देखते हैं क्या क्या है रिकग्निशन। रिकग्निशन में क्या होता है कि आपको एक फीचर जो होता है यूनिट का, जो है उसके स्टोरी फीचर, उसमें आपको चैनल पे आपको जगह मिलती है,
वहाँ पे आप बोल सकते हो रिकॉन स्टेज पे भी आपको रिकॉग्निशन मिलता है एंड इंसेंटिव्स वगैरह भी मिलता है आपको, जैसे बताया मैंने कि ब्लू डायमंड और डायमंड का, तो उसमें भी आप ऐसा आपको इंसेंटिव्स वगैरह मिलता है। बाद में स्पेशल अवार्ड्स वगैरह मिलता है, जैसे कि एक बैच मिल जाता है पिन जो आप लगा सकते हो आपके शर्ट पे, तो वो आपको मिल जाता है। बाद में इवेंट्स वगैरह होता रहता है, तो उसके अंदर आप आपकी सेल्स जो भी पूरी टीम है वो आ सकती है उसके अंदर। देन ये है डॉक कंपनी का जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, वो आपको मिल जाएगा iOS पे, एप्पल पे, गूगल पे, एंड्रॉइड पे मिल जाएगा, और हुआई में जो ऐप गैलरी है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड करके आप बस वर्चुअल ऑफिस एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा पूरा कंपनसेशन प्लान यूनिट का। और इसमें भी कुछ आपको कोई डाउट होगा तो फिर आप कमेंट कर सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लेके आने के लिए, भी आपको नहीं समझा तो। और तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।